नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल की शुरुआत के साथ झटका मिल सकता है। केंद्र सरकार के 1,20,00,000 से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऐसी खबर मिल सकती है जो उन्हें निराश कर सकती है। चर्चा है कि अगले कुछ हफ्तों में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से जुड़े कुछ ऐलान हो सकते हैं, लेकिन संभावना इस बात की जताई जा रही है कि ये ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों की अपेक्षा से कुछ कम हो सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले डीए और डीआर में सिर्फ 2% की ही बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह पिछले 7 सालों में सबसे कम डीए बढ़ोतरी में से एक होगा। जनवरी 2019 के बाद से केवल एक बार ऐसा हुआ है जब डीए को सिर्फ 2% ही बढ़ाया गया था, वो भी जनवरी 2025 में। अधिकांश अन्य बढ़ोतरी 3% या उससे अधिक ही रही है। साल में 2 बार डीए बढ़ाया जाता है, पहला जनवरी से जून के बीच और दूसरा जून से दिसंबर के बीच। मोदी सरकार ने कुछ महीने पहले ही जीएसटी की नई दरें लागू कर आम जनता और व्यापारी वर्ग को खुश करने का काम किया था। उसके बाद डीए में भी अच्छी बढ़ोतरी कर केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर दिया था। उसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की दर बढ़ाकर 58% तक हो गई थी। अगर अब जनवरी से जून के मध्य डीए में संभावित 2% की बढ़ोतरी की जाती है तो ये आंकड़ा 60% का हो जाएगा। जनवरी में होने वाली ये बढ़ोतरी कई मायनों में खास होगी। दरअसल पहली बार 7वें वेतन आयोग के चक्र से बाहर डीए बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। जनवरी 2026 से मिलने वाले डीए को आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद पहली बार होने वाला संशोधन होगा। 8वां वेतन आयोग अभी भी प्रक्रिया में है। इसका गठन तो हो गया है, लेकिन लागू होने की तारीख सामने नहीं आई है। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी शायद साल 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में ही देखने को मिल सकती है। जनवरी 2026 का डीए भविष्य की मूल सैलरी तय करेगा। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उस समय का डीए आमतौर पर मूल सैलरी में मिला दिया जाएगा और डीए फिर से 0 से शुरू होगा। हर वेतन आयोग पर ऐसा ही होता है। सरकार डीए में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी करती है। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग साल 2027 के आखिर तक लागू हो सकता है। ऐसे में अगली 4 डीए बढ़ोतरी यानी जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और जुलाई 2027 तय करेगी कि नए वेतन मैट्रिक्स में केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित मूल सैलरी कितनी बढ़ करके मिल सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये 2% की बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के लिए एक आधार का भी काम करेगी। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उस समय का डीए आपकी मूल सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर डीए का स्तर ऊंचा होगा तो आपकी नई मूल सैलरी भी ऊंची हो सकती है। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपए है और डीए 58% है तो उसे 29,000 रुपए डीए के रूप में मिलते हैं। अगर डीए बढ़ाकर 60% हो जाता है तो उस शख्स को 30,000 रुपए मिलेंगे, यानी हर महीने 1,000 रुपए का फायदा। महंगाई भत्ता कितना बढ़ाया जाने वाला है, इसे कैलकुलेट करने के लिए CPI-IW से जुड़ा फॉर्मूला प्रयोग में लाया जाता है। CPI-IW ही वो फैक्टर है जिसमें आने वाला उतार चढ़ाव महंगाई भत्ते की दर तय करता है। अगर CPI-IW ही बढ़त दर्ज की जाती है तो उसी के अनुरूप महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है। अगर इसमें गिरावट दर्ज होती है तो उसमें रेशियो में महंगाई भत्ते में कटौती की जाती है। हालांकि ऐसा कम ही होता है जब महंगाई भत्ते में कटौती करनी पड़ती हो। बात अब की बार होने वाले बदलावों की करें तो ये संकेत यही है कि महंगाई भत्ते में अपेक्षा के मुताबिक बढ़ोतरी शायद ना हो। हालांकि ये अनुमान मौजूदा हालात और संभावनाओं के आधार पर ही है। इस पर अभी औपचारिक ऐलान का आपको इंतजार करना होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।